हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल एडू गुरु राहुल। काफी टाइम बाद आप लोगों के बीच में फिर से आया हूं और लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही धुरंधर चीज जो आपके सीयूईटी के रास्ते को खोल देगा और आपको पहुंचाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी या जिस भी यूनिवर्सिटी को आप टारगेट कर रहे हैं उसके बेस्ट कॉलेज और बेस्ट कोर्स के अंदर। जैसा कि आपने देख लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं सीयूईटी यूजी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर बच्चों के मन में काफी सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उन सारी चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ में हम आज बात करेंगे 40 डेज मास्टर प्लान के बारे में, किस तरीके से आप अपने जीएटी के पेपर को इस टाइम पर अप्रोच कर सकते हो। इस टाइम पर देखिए 3 तरह के बच्चे हमारे हो सकते हैं, मैं उन तीनों के लिए ही बात करूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले वो बच्चे जो कि थ्रू आउट द ईयर सीयूईटी यूजी जनरल टेस्ट को टारगेट कर रहे थे और उसकी तैयारी करते हुए आए हैं, तो उनके लिए भी ये सीरीज रहेगी एप्लीकेबल। ऐसे बच्चे जिन्होंने पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से पढ़ना स्टार्ट किया है उनके लिए भी, और ऐसे बच्चे जो भाई वेट कर रहे थे कि बोर्ड एग्जाम खत्म होंगे उसके बाद हम सीयूईटी की तैयारी करेंगे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में वो खुद को पाते हैं, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट उन्होंने पहले अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं होता और एग्जाम टाइम आपका बहुत कम रह जाता है सीयूईटी का बोर्ड्स के बाद। तो आपके लिए भी ये 40 डेज का मास्टर प्लान एप्लीकेबल रहेगा। अगर आपने अपने अभी से 40 दिन मुझे दे दिए और अगर आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को कर रहे हो भाई टारगेट, तो बिल्कुल आप इसके अंदर अच्छा स्कोर कर पाओगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि बच्चों के मन में क्वेश्चन होता है, सर हम जीएटी तो ऑप्ट नहीं करने वाले, क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी को हम टारगेट कर रहे हैं, जिस कोर्स को हम टारगेट कर रहे हैं उसके लिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी नहीं है। आपकी बात सही है, काफी सारे कॉलेजेस के अंदर या काफी सारी कोर्सेज के लिए आपका जीएटी का टेस्ट मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल रहता है। लेकिन काफी सारी अगर यूनिवर्सिटीज की आप बात करोगे, जैसे आपका बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, उन यूनिवर्सिटीज के अंदर कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज के अंदर आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंडेटरी है। जी हाँ, मैंडेटरी है। अगर आपने गलती कर दी कि जिस कोर्स को आप टारगेट कर रहे हो उसके लिए जीएटी कंपलसरी है और आपने जीएटी की तैयारी नहीं करी या आपने जीएटी का पेपर नहीं दिया, तो भाई आप उस कोर्स या कॉलेज के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। और मेरा ओपिनियन हमेशा एक ये रहता है कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपके काफी सारे रास्तों को खोलता है। बाई चांस आप जिस कॉलेज को टारगेट कर रहे थे, भगवान ऐसा ना करे, बट किसी रीजन की वजह से आप उसको चूज नहीं कर पाए और आपको दूसरा ऑप्शन कोई देखना पड़ता है, तो काफी सारे दूसरे ऑप्शंस के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट वहां पर चाहिए होगा। और अगर आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया होगा तो आप अपना दूसरा दरवाजा भी बंद कर चुके होंगे। तो जीएटी क्यों जरूरी है, देना चाहिए नहीं देना चाहिए, क्या क्या उसके फायदे हैं, इन सब के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो कि आपको नेक्स्ट 2 डेज के अंदर मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही वो वीडियो आउट हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और उसका बेनिफिट ले पाओ। ट्रस्ट मी, जीएटी से रिलेटेड किस लिए जरूरी है, किस कोर्स के लिए जरूरी है, कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए जरूरी है, करे ना करे, सारे डाउट्स आपके उस सिर्फ एक वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे। तो जरूर उस वीडियो को आप देखना। अब जो हमारा इस वीडियो का मेन टारगेट है दैट इज सीयूईटी यूजी जनरल टेस्ट के बारे में 40 डेज का मास्टर प्लान, उसके बारे में मैं बात करूंगा बेटा। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कि एक बात का आप विश्वास रखिए कि अगर आप अभी 0 पॉइंट पर है, 0 पॉइंट पर आपने अभी तक कोई भी तैयारी नहीं करी है, तो भी अगर आप इस मास्टर प्लान को फॉलो करते हैं तो मेरे बच्चों अभी भी आप सीयूईटी यूजी जनरल टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहले, माय नेम इज राहुल शर्मा, आई एम योर एजुकेटर, मेंटर एंड मोटिवेटर। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आपका सीयूईटी 2026 3 पार्ट्स के अंदर आपका रहता है। सेक्शन 1 आपका रहता है लैंग्वेजेस का, जिसके अंदर आपको टोटल 13 लैंग्वेजेस होती है। जो भी आप ऑप्ट करते हो उसका एग्जाम आपको जाके देना पड़ता है। दूसरा बेटा आपका रहता है डोमेन, जो भी आपका सब्जेक्ट डोमेन रहता है वो आपका सेक्शन नंबर 2 रहेगा। और सेक्शन नंबर 3 आपका होता है बेटा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बच्चों को दिक्कत क्या आती है, बच्चों को दिक्कत ये आती है कि जो भी लैंग्वेज वो चूज करते हैं, ज्यादातर केसेस के अंदर उन्होंने वो 11th 12th के अंदर पढ़ी होती है। जो भी वो डोमेन चूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉमर्स के बच्चों की बात करता हूँ तो आपने अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, वही आपके डोमेन रहेंगे सीयूईटी के अंदर। आपने वो पहले से पढ़े होते हैं तो आपको उनके अंदर ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होती। लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बच्चों को दिक्कत ये होती है कि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बच्चों ने पहले पढ़े नहीं होते। और एक दिक्कत और इसके अंदर रहती है कि जो आपको सिलेबस दिया जाता है एनटीए की तरफ से, वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सिलेबस नहीं होता। सिर्फ आपको बताया जाता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट उसके अंदर क्या टॉपिक्स आएंगे क्या नहीं आएंगे वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो जीएटी के अंदर भाई बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है कि उनको ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई भी मटेरियल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से बेटा उनको दिक्कत आती है, आ जाती है। ठीक है जी। तो मैं आपके लिए भाई इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आया हूँ। आपको स्ट्रक्चर्ड वे में सारी चीजें कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको भाई थोड़ा सिलेबस से इंट्रोड्यूस करा दूं। ये है हमारा ऑफिशियल सीयूईटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ सिलेबस, ताकि बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। तो 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया आपके क्वेश्चन पेपर को एज पर
CUET कौन कौन से 5 पार्ट है बेटा? सबसे पहला पार्ट है आपका बच्चों जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का, उसके बाद आपका है जनरल मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी, फिर है आपका बेटा रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल साइंस एंड एनवायरमेंटल लिटरेसी। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस यूनिट को आपको पहले अप्रोच करना है, किस यूनिट को आपको बाद में अप्रोच करना है, वही सारी चीजें मैं इस 40 डेज मास्टर प्लान के अंदर आपको बताऊंगा। सबसे पहले जो मैंने एनालिसिस किया है पिछले कुछ अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर्स का, PYQs का, तो ये मेरा एनालिसिस है बेटा। जो आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला सेक्शन है वहां से आपके हर बार 18 से 20 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। 18 to 20 क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले टॉपिक से देखने को मिलते हैं। अगर मैं जीके और करंट अफेयर्स की बात करता हूँ तो बेटा 12 से 14 क्वेश्चन, 12 to 14 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको हर बार यहाँ से 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और साइंस एंड एनवायरमेंटल से भी आपको 6 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अंदर बेटा सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पार्ट बन जाता है वो बन जाता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। क्वांट का पार्ट बेटा आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है। क्वांट के अंदर मैंने एनालाइज किया है कि किसी बेटा शिफ्ट के अंदर तो 20 से 25 क्वेश्चन के आसपास भी आ जाते हैं। और आप विश्वास नहीं करोगे भाई 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन आपके 2025 की कुछ शिफ्ट्स के अंदर देखने को मिला है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से। इसलिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर भाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत ज्यादा खुला हुआ है, बहुत ज्यादा वाइड है। क्योंकि कुछ भी स्पेसिफिक तो एनटीए ने बताया नहीं, तो आप जितना चाहो उतना पढ़ सकते हो उन टॉपिक्स के अंदर, लेकिन आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो बहुत मैटर करता है आपकी जीएटी की तैयारी के अंदर। और वो सारी तैयारी भाई मैं आपकी ऐसी करा दूंगा कि आप बोलोगे यार जीएटी में तो सबसे ज्यादा नंबर आ गए, जिसमें मैं सोचा था सबसे कम नंबर आएंगे या पास ही नहीं हो पाऊंगा। ठीक है जी, इन सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन लेकर आया हो बेटा मैं आपके लिए, और वो सोल्यूशन मैं अब आपके सामने रिवील करने वाला हूँ, और वही आपको पहुंचाएगा आपके ड्रीम कॉलेज तक। जी हाँ, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बेटा जीरो टू हीरो सीरीज। जीरो टू हीरो सीरीज के अंदर आपको कंप्लीट जीएटी कराया जाएगा इसी चैनल के अंदर। क्या क्या आपको इसके अंदर मिलेगा पहले मैं आपको वो बताऊंगा, और उसके बाद बताऊंगा कि इस सीरीज का नाम जीरो टू हीरो क्यों है। बेटा उसके अंदर आपको ये 4 चीजें देखने को मिलेंगी। जी हाँ, सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उसके बाद पीवाईक्यूज, और उसके बाद आपके मॉक टेस्ट। जीआईटी के अंदर बच्चों को दिक्कत होती है कि सर कहीं पर तो मुझे कॉन्सेप्ट मिल गए, लेकिन उन्होंने मुझे क्वेश्चंस तो कराए नहीं। भाई बिना क्वेश्चंस के क्या करोगे? बच्चे कहते हैं सर कहीं पे वो डायरेक्ट क्वेश्चंस करा रहे हैं पर वो कॉन्सेप्ट्स नहीं कराते। तो मैंने पहले से तो वो कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं, तो क्वेश्चन देख के मैं कैसे समझूं कि यार क्या क्या इसके अंदर हो रहा है? ये भी बड़ी दिक्कत है। सर उन्होंने कॉन्सेप्ट भी करा दिए, क्वेश्चंस भी करा दिए, पर यार पीवाईक्यूज तो हुए नहीं। और पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीयूईटी के अंदर, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सेम टू सेम हर साल पूछे जाते हैं। और लास्ट में बच्चे ने कॉन्सेप्ट भी कर लिया, क्वेश्चंस भी कर लिए, पीवाईक्यूज भी कर लिए, बट भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं करी, मॉक टेस्ट नहीं करा। तो मॉक टेस्ट नहीं करा तो क्या करा भाई तुमने? मॉक टेस्ट नहीं करा तो जाके तुम्हारा पेपर पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, तुम्हें टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगी, तुम्हें पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको होगी। तो वन स्टॉप सोल्यूशन लेकर आया हूं मैं आपके लिए इस जीरो टू हीरो सीरीज को, ताकि ना तो आपको कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम हो, ना ही आपको प्रैक्टिस की प्रॉब्लम हो, ना ही आपको पीवाईक्यूज की प्रॉब्लम हो, ना ही आपको मॉक टेस्ट की प्रॉब्लम हो। क्यों बेटा? क्योंकि अब मान लो मैंने आपको किसी भी टॉपिक के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के मैंने आपको 5000 क्वेश्चंस करा दिए, और उन 5000 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चन पेपर में आया, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपके सारे हो ही जाएंगे, बट उस क्वेश्चन को आपको अप्रोच करना नहीं आया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट पे आपने ध्यान नहीं दिया था, आपने क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दिया था। तो जब वो एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन वहां से आ गया और आपने खाली क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया, तो वहां पर आप बेटा फंस जाओगे। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट किया है तो आप उस क्वेश्चन को निकाल कर दिखाओगे। तो इसलिए इस सीरीज के अंदर भाई पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा, उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो और आप जब एग्जाम के अंदर बैठो सीयूईटी के, तो आप हर तरह के क्वेश्चन के लिए तैयार हो। अब मैं बताऊंगा मैंने इस सीरीज का नाम जीरो टू हीरो क्यों रखा, क्योंकि भाई जीईटी के अंदर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम बच्चे बेटा जीरो पर होते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे साल अपने बोर्ड्स के लिए तैयारी की होती है, और बोर्ड्स के अंदर आपके जीईटी का मैक्सिमम चीजें नहीं आती, और बोर्ड के बाद वो तैयारी स्टार्ट करते हैं तो डोमेन्स की प्रैक्टिस उनकी हो चुकी होती है, बोर्ड्स के टाइम पर लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस भी हो चुकी होती है, बट जीएटी पर वो होते हैं 0 पर, 0 पर। और काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं भाई जो सीयूईटी देने वाले हैं, लेकिन उनका मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो वो तो भाई वैसे ही 0 का उनको कहूंगा माइनस में होते हैं। तो आपको जीरो टू हीरो बनाने के लिए सिर्फ इस 40 दिनों के अंदर जीरो टू हीरो बनाने के लिए मैंने ये सीरीज लॉन्च की है, जिसके अंदर आपको मैं सारी चीजें इतने अच्छे तरीके से करा दूंगा बेटा कि आपको एग्जाम में मजे मजे हो जाएंगे। अब इतना कुछ कराने वाला हूँ भाई, तो कुछ कॉस्ट भी तो होगी इसकी, बिना कॉस्ट के क्या होता है? तो सर इसकी कॉस्ट बता दो फटाफट से। तो भाई इसकी कॉस्ट है आपके लिए फ्री, लेकिन आपसे मैं एक चीज चाहता हूँ भाई, बिल्कुल फ्री नहीं करूंगा, मुझे चाहिए कॉस्ट के बदले में आपकी कमिटमेंट। मैं आपको इतना सारा कंटेंट दूंगा, आपको कॉन्सेप्ट्स दूंगा, प्रैक्टिस दूंगा, आपको पीवाईक्यूज दूंगा, आपको मॉक टेस्ट दूंगा, तो उसके बदले में मुझे भी कुछ कॉस्ट चाहिए। मॉनेटरी टर्म्स के अंदर इसकी कॉस्ट रहेगी भाई फ्री, कोई भी आपको पैसा इसके लिए नहीं देना, लेकिन
मुझे आपसे चाहिए बेटा आपकी कमिटमेंट। अगले 40 दिन आपको मुझे अपने देने पड़ेंगे। अगले 40 दिन की मुझे कमिटमेंट आपसे चाहिए कि हाँ, अगले 40 दिन के अंदर मैं जीएटी को फोड़ना चाहता हूँ। अगर तुमने वो कमिटमेंट मुझे दे दी भाई, तो तुम्हारा जीएटी का रिजल्ट मैं तुम्हें देने वाला हूँ। तो फटाफट से कमेंट कर दो, जीएटी फोड़ना है, जीएटी फोड़ना है। फटाफट से कमेंट करके मुझे अपनी कमिटमेंट दे दो, और मैं तुम्हें ऐसा ऐसा भाई कंटेंट दूंगा कि तुम पहुंच जाओगे जीएटी के टॉप पर। ठीक है जी। अब इसको पॉसिबल बनाने के लिए, बेटा मैंने आपके लिए बनाया है एक 40 डेज का मास्टर प्लान। ठीक है। अब ये 40 डेज का मास्टर प्लान मैं आपको अभी नहीं दे रहा हूँ। हमारी जो जीरो टू हीरो सीरीज स्टार्ट हो रही है बेटा, उसकी फर्स्ट क्लास जो होगी, उसी के अंदर मैं आपको ये मास्टर प्लान देने वाला हूँ। ऐसा क्यों? देखो, जब भी आप किसी प्रोफेशनल एग्जाम के लिए या किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम के लिए तैयारी करते हो, तो मेरा फोकस रहता है कि आपके पास दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको स्टार्ट करने के लिए होनी चाहिए। पहला उसका पूरा सिलेबस, और दूसरा उस एग्जाम को अप्रोच करने के लिए स्ट्रेटेजी। मैं आपको सिलेबस ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब जो 40 डेज की स्ट्रेटेजी मेरी आपके साथ रहेगी, वही होगी आपकी पहली क्लास। क्योंकि अगर आपने वो अच्छे तरीके से समझ लिया एक बार कि मैं किस दिन क्या कराने वाला हूँ, कितने दिन हम कौन सा पार्ट करेंगे, कितने दिन हम प्रैक्टिस करेंगे, कितने दिन हम क्वेश्चंस करेंगे, कितने दिन हम मॉक टेस्ट करेंगे, अगर आपने वो सारी चीजें एक बार समझ ली, तो आप समझ जाओगे कि भाई अपना टाइम आप सही जगह पर इन्वेस्ट कर रहे हो। आपको वो मोटिवेशन मिलेगी, मुझे इस दिन में इतना टारगेट को कंप्लीट करना है, और आप बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम को अप्रोच कर पाओगे। तो जैसे इस वीडियो को लाइक करके भाई सब्सक्राइब कर लोगे चैनल को, फटाफट से आपके पास जीरो टू हीरो सीरीज की पहली क्लास पहुंच जाएगी, जिसके अंदर आपको मिलेगा 40 डेज का मास्टर प्लान, कंप्लीट मास्टर प्लान टू अप्रोच सीयूईटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन जस्ट 40 डेज। और सिर्फ अप्रोच करना नहीं भाई, फोड़ देना है उसको। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है सीयूईटी जनरल टेस्ट को लेकर, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर जो भी आपके डाउट्स रहते हैं, उन सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।